हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे बेटा रूपांतरण गुणांक, कन्वर्सन फैक्टर्स। तो अपन अब कुछ उपयोगी रूपांतरण गुणांक पढ़ेंगे। कल अपन ने जो आधारभूत रूपांतरण गुणांक है उनको पढ़ा था। कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण गुणांक, कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण गुणांक, सम इंपॉर्टेंट कन्वर्सन फैक्टर्स, some important conversion factors. Some important conversion factors. देखो बेटा, किसी भौतिक राशि का मात्रक यदि एसआई इकाई में दे रखा है तो ठीक है। अगर एसआई इकाई में नहीं दे रखा है मात्रक तो फिर अपन उसको एसआई इकाई में परिवर्तन करने के लिए रूपांतरण गुणांक का उपयोग करते हैं। ओके, तो देखो कुछ राशियां हैं जैसे लंबाई, ठीक है, ये अपनी लंबाई। तुम्हें पता है लंबाई को अपन एसआई इकाई में बेटा मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम भी बेटा लंबाई को मापने का मापकर होता है, जैसे एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, मीटर आदि। तो देखो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, ओके। और एक इंच बराबर होता है 2.14 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर और एक इंच बराबर होता है 2.54 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। नेक्स्ट है बेटा एक सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -2 मीटर के बराबर, ओके। क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, तो एक सेंटीमीटर में अपन किसका भाग दे दें? 200 का भाग लगा दें, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर, ओके। एक सेंटी बराबर 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होता है और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है अपना एक मील। एक मील बराबर होता है 16.03 इंटू 16.09 इंटू 16.09.3 इंटू 10 की पावर, इस 10 की पावर में नेगेटिव है। एक मील बराबर 1609.3 और इसको अपन 1.6 के बराबर भी लिख देते हैं। 1.6 किलोमीटर,
किलोमीटर। तो देखो 1 मील बराबर कितना होता है 1609.3 या 1.6 किलोमीटर। ओके, तो बेटा इनको तुम्हें याद रखना है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एक इंच बराबर 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर, एक मील बराबर 1609.3 या 1.6 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आता है अपना द्रव्यमान। ये तो लंबाई का रूपांतरण गुणांक हो गया। जैसे एंगस्ट्रॉम को इंच में परिवर्तित करें अपन, या इंच को सेंटीमीटर में करें, या सेंटीमीटर को मील में परिवर्तित करें, तो इन रूपांतरण गुणांकों का अपन उपयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अपना द्रव्यमान। अब तुम्हें पता है बेटा द्रव्यमान को ग्राम में, किलोग्राम में, है ना, एलबी में आदि में व्यक्त किया जाता है। तो एक एलबी बराबर होता है 1 एलबी बराबर होता है 453.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। ओके, वन आईवी बराबर 453.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 ग्राम बराबर होता है बेटा 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम को अपन किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं 1000 का भाग लगा देते हैं बेटा। तो 1/1000 किलोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। ओके, और एक ये एमयू होता है 1 एमयू बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। 1 एमयू बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ओके, ये सब द्रव्यमान के मात्रक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आयतन। वॉल्यूम, आयतन। ओके, तो देखो तुम्हें पता है बेटा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। तो अपन लिख सकते हैं देखो 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 मिलीलीटर, 10 की पावर 3, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1000 ml। ठीक है, अपन बेटा यहां पर ऐसा कर सकते हैं, इसको 1000 को ऐसा लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 3 के रूप में। ओके, 10 की पावर 3 मिलीलीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ml को 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, एक और है अपने देखो 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब को ये होता है 1 घन 1 डेसीमीटर क्यूब 1
डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डीएम क्यूब। इसी प्रकार नेक्स्ट रूपांतर गुणांक है अपना दाब। तुम्हें पता है बेटा दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट रूपांतरण गुणांक आता है अपना दाब, प्रेशर। ओके, देखो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.0136। एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है बेटा वायुमंडलीय, एक वायु, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है 1.0136, 1.0136 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पीए बराबर होता है पास्कल, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है, अपन कैसे मापते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है 1.0136 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बेटा पीए का मतलब होता है पास्कल, जो कि दाब का मात्रक है। ओके, देखो 76 सेंटीमीटर पारा या 760 मिलीमीटर पारे पर होता है। 76 सेंटीमीटर पारा या 760 मिलीमीटर, ठीक है। इस पर बेटा ये दाब डिपेंड करता है 36 सेंटीमीटर पारा या 760 मिलीमीटर पारा, ठीक है, मिलीमीटर पारा। इस पर ये दाब होता है 1.0136 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ओके, ये अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 760 टोर बराबर होता है 760 टोर बराबर, टोर भी दाब का मात्रक होता है, ये होता है 1.0136 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.0136 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर ये 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारे पर, ठीक है। या 760 टोर बराबर कितना होगा 1.0136 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आता है बेटा ऊर्जा या कार्य। ऊर्जा या कार्य, तुम्हें पता है ऊर्जा या कार्य का मात्रक कैलोरी होता है, ठीक है। और एक कैलोरी होता है बेटा 4.184 जूल के बराबर। एक कैलोरी बराबर 4 किलो, ये होता है 4.184 किलो जूल के बराबर एक कैलोरी होता है। एक कैलोरी बराबर 4.184। अब देखो इसको ये जूल है, अगर इसको अपन किलो जूल में रूपांतरित कर दें तो क्या कर देंगे अपन 1000 का भाग लगा देंगे इसमें, है ना। तो एक कैलोरी बराबर किसके बराबर होता है 4.184 जूल के बराबर। अब बेटा अगर इसको किलो जूल में व्यक्त करें अपन तो 1000 का इसमें भाग लगा देते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा बराबर 4.184
4.184 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और लिख देता हूँ 4.184 अपॉन 1000। तो 1000 को कैसे लिख दिया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4.184 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल। ये हो गया साहब ऊर्जा या कार्य का मात्रक। ओके, अब अगर इसको न्यूटन मीटर में व्यक्त करें अपन तो 4.184 और 4.184 न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 4.184 न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। ओके, तो ये था बेटा अपना रूपांतरण गुणांक। नेक्स्ट चलते हैं अपन देखो, ऊर्जा या कार्य का मात्रक दूसरा होता है बेटा अर्घ। एक अर्घ बराबर होता है 10 की पावर -7 जूल के। एक अर्घ बराबर 10 की पावर -7 जूल, ठीक है। अर्घ भी कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। या अगर अपन इसको किलो जूल में व्यक्त कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7 में 1000 का भाग लगा दें और क्या कर दूं मैं, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 10 की पावर -10 कर दो बेटा किलो जूल। तो देखो एक अर्घ बराबर 10 की पावर -7 जूल, ओके, और 10 की पावर -10 किलो जूल। अब आता है समय। देखो, समय के जो यूनिट्स हैं सेकंड में मापा जाता है बेटा समय को। तुम्हें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर 60 इंटू 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड पाए जाते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है अपनी, लगभग 3.6 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 6 को 6 से गुणा गया 36, 2 जीरो आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं, या तो ये भी सही है बना 3600 सेकंड, ठीक है। या 3600 सेकंड के स्थान पर अपन इसको वैज्ञानिक संकेतन में, साइंटिफिक नोटेशन में इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3। ओके, ये ध्यान रखना है दोनों। अगर दशमलव को बाएं हाथ की तरफ शिफ्ट करते हैं अपन तो धनात्मक घात लगती है, और यदि दशमलव को दाईं तरफ शिफ्ट करते हैं तो ऋणात्मक घात लगती है। ओके, तो ये हो गया बेटा समय। ओके, 1 मिनट में तुम्हें पता है सही 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये हो गया तुम्हारा रूपांतरण गुणांक। अब बेटा इसकी सहायता से तुम किसी भी मात्रा को एसआई इकाई में परिवर्तित कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मापन में अनिश्चितता। देखो बेटा, अनिश्चितता का मतलब होता है त्रुटि, है ना। जब किसी भी राशि को अपन अलग अलग मापक्रमों द्वारा मापते हैं तो उसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें कुछ त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को ही अपन मापन में अनिश्चितता कहते हैं। तुम्हें पता है प्रयोगशालाओं में मापने के लिए अलग अलग मापक्रम उपस्थित होते हैं। जैसे अपन ताप को ले लें, ताप को अपन केल्विन में, फारेनहाइट में, है ना, और डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। इसी प्रकार जो लंबाई होती है, लंबाई को अपन रोड द्वारा भी नाप लेते हैं किसी से, है ना, स्क्रूज द्वारा भी नाप लेते हैं, या अदर किसी भी उपकरण की सहायता से भी लंबाई को मापते हैं। तो देखो उसकी लंबाई के मामले में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस त्रुटि को अपन मापन में अनिश्चितता कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, तो देखो जो मापन का परिणाम होता है, मापन के परिणाम को व्यक्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो देखो अपन पहले तो ये बात पढ़ लेते हैं कि मापन में अनिश्चितता होती क्या है। ठीक है, तो किसी राशि को प्रयोगशाला में, किसी राशि को प्रयोगशाला में अलग अलग उपकरणों द्वारा मापने पर त्रुटि उत्पन्न हो जाती है या त्रुटि आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को ही मापन में अनिश्चितता कहा जाता है। इस त्रुटि को ही मापन में अनिश्चितता कहा जाता है। इस त्रुटि को ही मापन में अनिश्चितता कहा जाता है। ओके, अब देखो मापन के परिणाम को व्यक्त करने के लिए दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। किसी मापन के परिणाम को व्यक्त करने के लिए किसी मापन के परिणाम को व्यक्त करने के लिए निम्न दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। निम्न दो बिंदु महत्वपूर्ण, ठीक है। बिंदु नंबर ए क्या है अपना? अंकित मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। अंकित मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा विकारक है अपना मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आंकिक मान से बेटा मतलब उसका प्रयोग द्वारा निर्धारित यथार्थ मान से है, और मापन की इकाई जो भी इकाई दे रखी हो अपन को उस इकाई से। ओके, जैसे एक तार की लंबाई मान लो 8.6 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो 8.6 सेंटीमीटर है वो आंकिक मान या परिणाम को शो करता है तथा सेंटीमीटर इकाई को प्रदर्शित करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे एग्जांपल है एक तार की लंबाई 8.6 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहां पर 8.6 न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर 8.6 अंकित मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तथा सेंटीमीटर मापन की इकाई को प्रदर्शित करता है तथा सेंटीमीटर मापन की इकाई को प्रदर्शित करता है तथा सेंटीमीटर मापन की इकाई को प्रदर्शित करता है। ओके, अब लेते हैं बेटा अपन मापन में परिशुद्धता तथा यथार्थता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब वैज्ञानिक जगत में या लेबोरेटरी में किसी चीज को मापा जाता है तो बेटा उसके मापन में अनिश्चितता आ जाती है। ठीक है, कुछ वैल्यू तो प्रयोग द्वारा निर्धारित मान के समान होती है और कुछ वैल्यू लगभग उसके समीप होती है। तो जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती है किसी भी परिणाम की उसको कहते हैं अपन यथार्थ वैल्यू, और जो नजदीक वैल्यू आती है उसके समीप वाली वैल्यू आती है उसको कहते हैं अपन परिशुद्ध वैल्यू, प्रिसिजन वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे मापन में परिशुद्धता तथा यथार्थता। मापन में परिशुद्धता तथा यथार्थता। Precision and accuracy in measurement. Precision and accuracy in measurement. Precision and accuracy in measurement, मापन में परिशुद्धता तथा यथार्थता। ओके, तो अभी अपन ने पढ़ा बेटा जो परिशुद्ध वैल्यू है वो समीपता वाली वैल्यू होती है, और जो यथार्थ वैल्यू है किसी भी मापन की या किसी भी परिणाम की, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, प्रयोग द्वारा निर्धारित की हुई है, उस वैल्यू को अपन यथार्थ वैल्यू कहते हैं। ओके, तो देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई 3 कैंडिडेट्स हैं, अब वो अलग अलग किसी भी चीज को मापते हैं, तो तीनों में से वह कैंडिडेट जो किसी
वस्तु की लंबाई को या किसी भी चीज को एक फिक्स वैल्यू के रूप में मानेगा, वो उसकी यथार्थ वैल्यू कहलाएगी, तथा उसके समीप जो अन्य वैल्यूज आएंगी वो परिशुद्ध वैल्यू कहलाएगी। अब इसका बेटा डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे, आज अपन इतना ही करेंगे। ओके, अब देखो आज का होमवर्क देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है अपने रूपांतरण गुणांक से रूपांतरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है अर्घ या कैलोरी किस राशि का मात्रक है? ओके, अर्घ या कैलोरी किस राशि का मात्रक है? थर्ड है विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। ओके, ये 3 क्वेश्चन है बेटा, ये तुम्हें सोल्व करने हैं। आज अपन इतने ही पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।